आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रबंधक कैनरा बैंक और डॉक्टर साहब, विद्यालय स्टाफ और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर आप लोगों को आपका आगे की भविष्य की प्लानिंग, आप क्या कर सकते हैं और आपको कौन सा रास्ता सही है, इसके विषय में थोड़ा काउंसलिंग मतलब तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर। तो मेरा नाम कृष्णानंद वैष्णव है। मेरा बेसिक ट्रेड है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मैं यहाँ पर ITI में MMV एक ट्रेड चलता है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, जो एक्चुअली क्या है बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो उसमें पढ़ाता हूँ। टीचर हूँ, जैसे आपके गुरुजी हैं ऐसे ही मैं। हमारे यहाँ इंस्ट्रक्टर बोला जाता है क्योंकि पहले हम करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होता है। थ्योरी की क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है, मतलब 1 घंटा ट्रेड टेक्नोलॉजी और उसके अलावा जो तुम यहाँ पर गणित और विज्ञान पढ़ रहे हो, इसकी एप्लीकेशन, अप्लाइड मैथ्स, अप्लाइड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी होती है, जिसमें कि आपके अंदर अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाना है। कम्युनिकेशन मतलब जो हम तुम बातें कर रहे हैं कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, यही है कम्युनिकेशन। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको बोलना आना चाहिए। बोलना चाहिए बेटा। सबसे पहले तो तुम जो भी सपने देख रहे हो उनको लिखो। तुम्हारा रुझान क्या है? हो सकता है कुछ लोगों का रुझान इंजीनियरिंग फील्ड का हो, कुछ लोगों का रुझान मेडिकल की फील्ड में जाने का हो, कुछों का बैंक में जाने का होगा, कुछों का टीचर बनने का होगा। तो जो भी तुम सोच रहे हो, जो भी सपने देख रहे हो, उनको पहले निर्धारित करो, एक लक्ष्य निर्धारित। अभी आप लोग हाई स्कूल पास कर लोगे, उसके बाद इंटर पास करने आपको काफी दूर जाना है। कहाँ पर है इंटरमीडिएट कॉलेज? या खिरेरी काल या शंकरपुर। सब लोग तो उधर जाने। ऑप्शन है कि हाई स्कूल पास करने के बाद आप ITI भी कर सकते हो और साथ ही साथ अपना इंटरमीडिएट भी कर सकते हो। होते ही इंटरमीडिएट आप प्राइवेट भी कर सकते हो। कुछ लोग हैं यहाँ जो कि साइंस से इंटर करना चाहते हैं, बालक बालिकाएं कोई है साइंस नहीं कर रहा है बेटा। ITI भी अगर करनी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से पीछा नहीं छोड़ना। हर इंजीनियरिंग फील्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मटेरियल साइंस ये पीछा छोड़ेगी। अगर आप पैरामेडिकल भी जाना चाहते हो, कोई ANM बनना चाहे या GNM BSc नर्सिंग करने के लिए, तब तो आपको इंटरमीडिएट साइंस साइड से करना पड़ेगा। नहीं तो टेक्निकल। अगर ये मेरे दो बहुत अच्छे होशियार स्टूडेंट जो टाइम से आते हैं, जो कुछ पढ़ाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, काम भी करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत करते हैं और रोज रेगुलर प्रेजेंट करते हैं। 2 बालिकाएं आई हैं हमारी, ये ड्राफ्टमैन सिविल की है। सिविल इंजीनियरिंग जो ये तुम्हारा ये बिल्डिंग है, इसका जो नक्शा है वो इन्हीं के जैसे बच्चों ने बनाया। उन्होंने ड्राफ्टमैन सिविल से ITI करी, उसके बाद एडवांस करने के लिए वो पॉलिटेक्निक कर लेते सिविल इंजीनियरिंग से और जूनियर इंजीनियर बनते। तो जब आप ITI कर लेते हो तो आपके पास बहुत सारे सोर्स खुल जाते हैं, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप ITI करते करते इंटर भी कर सकते हो, या पहले ITI कर लो बाद में इंटरमीडिएट भी कर सकते हो, नहीं तो पॉलिटेक्निक कर सकते हो। जो मैकेनिकल ट्रेड है, चाहे ऑटोमोबाइल है, चाहे फिटर है, मशीनिस्ट है, यहाँ पर तो फिटर है, ऑटोमोबाइल है, वायरमैन है, इलेक्ट्रिशियन है, वो ट्रेड भी यहाँ पर है। उसमें मैक्सिमम अभी हमारे 20-22 बच्चे हैं, जिनमें से 20 तो लड़के हैं। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे ट्रेड होते हैं, पर ये छोटी सी ITI है, फिर लोग भी नहीं है, बहुत कम लोग हैं। ट्रेड खोलने के लिए 2 इंस्ट्रक्टर चाहिए, फिर बहुत सारी मशीनें चाहिए, बहुत सारा वो चाहिए, तो पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। कुछ अवेलेबल है
जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उनका असीमित प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अर्थशास्त्र भी है सर, हाँ, किया जाता है। आप जो इंटर करेगा तो उसमें वहां और गहराई से पढ़ाई होगी, फिर बीए करोगे वो कुछ करोगे। पर ये युग क्या है, कल युग है बेटा। ये कल मतलब ये नहीं कि आज नहीं करा कल कर दूंगा, नहीं, कल मतलब मशीनों का युग है ये। यहाँ देख रहे हो कितनी तरह तरह की गाड़ियां, अपने अगल बगल देखते हो ना, घर में ही कितनी सारी मशीनें होती है, मिक्सी होती है, फ्रिज होता है, ये पंखा भी तो एक मशीन है। वो पंखा चलते चलते बंद हो जाता है या लाइट चली जाती है, वो बल्ब फ्यूज हुआ है या कहीं से तार निकल गया है। ये भी है क्या है, टेक्निकल माइंड जब आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। चाहे आप इलेक्ट्रिशियन बन जाओ, चाहे वायरमैन का काम होता है इस घर के अंदर कहाँ। और ये सिविल वालों का तो इतना काम है आजकल एनर्जी कंजर्वेशन में, जो भी घर बन रहे हैं उसमें नेचुरल प्रकाश हो, ताकि आपको दिन में लाइट जलानी नहीं पड़े। ये लाइट कैसे बनती है आपको पता है? कोई बता सकता है लाइट बनती कैसे है? ये लाइटें बनती बेटे या तो हाइड्रो पावर से, पानी को रोक के बांध बना के वहां से फिर पानी को चैनलाइज करके फिर एक टरबाइन चलाई जाती है, उसके साथ अल्टरनेटर लगाने का नियम, न्यूटन के नियम, इन्हीं पर पूरी इंजीनियरिंग टिकी रहती है। सारी टेक्नोलॉजी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए जो कुछ तुम्हें यहाँ पढ़ाया जा रहा है कक्षा 6 से 10वीं तक, उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है, आगे इसी की एप्लीकेशन होनी है। और सिर्फ खेती बाड़ी पर नहीं निर्भर रहा जा सकता। तुम देखते हो खेतों में क्या होता है, यहाँ कुछ भी नहीं, जो हो रहा है वो बंदर खा जाते हैं, नहीं रात में सुअर, दिन में बंदर रात में सुअर। खेती से तो कुछ मिलता ही नहीं है। अल्टीमेटली जाना तो आपको रोजगार ही करने के लिए, चाहे सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है तब भी कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है, इतना एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें मेरिट में आओगे, फिर इंटरव्यू में पास करोगे, कहीं फिजिकल है, फिर मेडिकल भी है। तो अपने आप को फिट रखना है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्याएं होती तो आज तो अच्छा किया है विद्यालय वालों ने, डॉक्टर साहब को भी यहाँ बुलाया हुआ है, तो बेझिझक बालिकाएं अपनी। इसी तरह से अगर आपको पढ़ना है आगे, आपको आईटीआई करनी है, तो ये लड़कियां हमारी पास क्लास, दोनों होशियार लड़कियां हैं, ये रोज आती हैं और जो कुछ पढ़ाया जाता है उन्हें उसे ग्रास्प करती हैं, जो काम दिया जाता है उसे करती हैं। वहां पर भी ड्राइंग है, आप लोग ड्राइंग बनाते हो, वहां पर ड्राइंग थोड़ा सा मशीनों की हो जाएगी या फिर ये बिल्डिंगों की हो जाएगी, या ये जो सड़कें बन रही हैं, ये सड़कें जो बन रही हैं इसकी सर्वे और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, कैसे हम बढ़िया सड़क बना सकते हैं ताकि पानी भी ना रुके, निकासी भी हो, उसके अंदर थोड़ा सा कैम्बर भी मिले, ये सारी चीजें ड्राफ्ट्समैन सिविल में पढ़ाई जाती है। घरों में देखते हो गूलें होती हैं, नहरें होती हैं, छोटी छोटी नहरें, लेकिन प्लेन्स में चले जाओगे तो वहां बहुत चौड़ी और गहरी नहरें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। वो जितना पानी नदियों में नहीं है उससे ज्यादा पानी वहां की नहरों में होता है। तो उन नहरों को कैसे डिजाइन करना है ताकि फ्लो लगातार बहे, मिलता रहे, पानी रुके ना, ओवरफ्लो हो तो कैसे हो, जब पानी आ रहा तो अपने साथ सिल्ट भी ला रहा, मतलब मिट्टी ला रही, मिट्टी पत्थर उसके साथ बहुत कुछ आ रहा है, उसको इजेक्ट कैसे किया जाए, इसके लिए पूरा प्लानिंग करना, उसकी ड्राइंग बनाना, ये सब सिविल इंजीनियरिंग का काम। सिविल इंजीनियरिंग कभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि घर बनते रहेंगे, सड़कें बनती रहेंगी, नदियों से बूलें निकलती रहेंगी, ये काम चलते रहेंगे। और ये सौभाग्य है आप लोगों का, ये सौभाग्य है कि यहाँ पर ये डीएमसी ट्रेड है, टीचर भी हैं। ऑटोकैड, ये कंप्यूटर से, जो ऑटोकैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ऑटो मतलब स्वतः, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर को कमांड देना है। यहाँ कंप्यूटर कक्ष भी है, यहाँ बेसिक कंप्यूटर तो बताते होंगे सर आप, नहीं तो वहाँ हमारे यहाँ तो है ही। वहां पर आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी मिलेगी, क्योंकि आगे जाकर मैकेनिकल ट्रेड जो लेंगे वहां कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होनी,
वहां पर आजकल जितनी भी मशीनें हैं इसमें ऑटोमेशन हो गया। ऑटोमेशन का मतलब रोबोटिक्स बहुत ज्यादा आ गई। जो काम इंसान नहीं कर सकता वो काम रोबोट कर ले। पर उस रोबोट को बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, जैसे तुम्हारी तबीयत खराब होती तो डॉक्टर साहब के पास जाते हो ना, तो रोबोट की तबीयत खराब होगी तो कौन ठीक करेगा? मैकेनिक ठीक करेगा उसको, ठीक है ना। रोबोट भी एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कृत्रिम मानव है। वो मानव बहुत सारे काम कर सकता है, पर वो रोबोट सिर्फ जो प्रोग्राम किया गया है उतना ही काम करता है। तो ये रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ये पॉलिटेक्निक में चलता है और बाकी आगे इंजीनियरिंग कॉलेजों में चलता है। वहां के लिए फिर तुम्हें इंटरमीडिएट साइंस से पास करके जेई का टेस्ट देकर इतने बवालों में पढ़कर तब कहीं दूर जाके सेंटर मिलेगा और इतनी फीस पड़ेगी। इससे अच्छा है कि बेसिक तुम्हें आईटीआई में मिल जाएगा। इसके बाद पॉलिटेक्निक नजदीक के पॉलिटेक्निकों में आप तकनीकी शिक्षा लो और इस कलयुग का पूरा आनंद उठाओ। मशीनों के साथ अगर दोस्ती हो गई तो फिर न तो बेरोजगार रह पाओगे, अपना पालन पोषण सही ढंग से कर पाओगे, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जब आईटीआई का मुख्य उद्देश्य जो है वो व्यावसायिक शिक्षा का यही है कि देश के युवक और युवतियों को आधुनिक उद्योगों के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देकर ट्रेंड किया जाए, स्किल्ड किया जाए, कुशल बनाया जाए, ताकि वह रोजगार प्राप्त करके अपना और अपने परिवार का सम्मानजनक रूप से भरण पोषण करें। वो बेरोजगार ना रहें, उन्हें ऐसे फिर लेबरी ना करनी पड़े, बल्कि वो एक टेक्नीशियन बन के, एक ट्रेंड टेक्नीशियन बन के अपना इज्जत से पैसे भी कमाएं, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी करें और अपने जीवन स्तर को ऊंचा हो। तो कुछ अच्छा लगा? करो करो वही जिसकी जो मन में आता है, जबरदस्ती नहीं बेटा। तुम्हारा रुझान किस तरफ है? कक्षा 6 वाले बच्चे अभी से अपने आप को ट्रेंड कर सकते हो। छोटे छोटे बच्चों को समझाने का मतलब ये है कि तुम अभी से अपनी राह चुन सकते हो, ताकि तुम तैयारी करो। और ये 9वीं 10वीं में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है कक्षा 6 से लेकर 10 तक में, ये इनफ है कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हो। इंटरमीडिएट में वही चीजें थोड़ा विस्तार पूर्वक हो जाएंगी। हमारे पास आओगे तो हम उन नियमों का एप्लीकेशन दिखाएंगे आपको। चलती हुई गाड़ी, उसमें जो फॉल्ट आ रहे हैं उस फॉल्ट को ढूंढना, उस डिफेक्ट को ढूंढना और ढूंढ के उसको ठीक कर देना, ये सारी चीजें हमारे पास सिखाई जाएंगी। फिटर ट्रेड है तो उसमें कोई पार्ट टूट जाता है, उस पार्ट को कैसे बनाते हैं, क्या क्या हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ये मेटल पढ़ोगे या पढ़ा होगा आपने कि बहुत सारी धातुएं, अधातुएं, उनके गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और यांत्रिक गुण, ये सब जब हमारे पास आओगे तो और डीप से हम तुम्हें पढ़ाएंगे कैसे हीट ट्रीटमेंट की जाती है और मेटल के रूप को ही चेंज कर दिया जाता है, उसके गुणों को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब अभी से अपना एक लक्ष्य बनाओ। जो हाई स्कूल कर लिए हैं, जिन्होंने आगे बहुत दूर है, नहीं कर सकते, तो घर में बैठे मत रहो। नजदीक में आईटीआई है और मेरे ख्याल से जून के महीने में आएंगे, मई जून के महीने में फॉर्म आ जाएंगे आपके, यहाँ से एग्जाम हो जाएंगे हाई स्कूल वालों के। और कोशिश खूब बढ़िया तरीके से पहले हाई स्कूल पास करने की कोशिश करो। उसके बाद जैसे ही पेपर हो जाते हैं तो आईटीआई के जैसे ही फॉर्म आते हैं उन्हें भरो। और नजदीक में अपने 2 साल की, चाहे ड्राफ्ट्समैन सिविल से कर लो, चाहे कोपा से कर लो, चाहे फिटर से, मैकेनिक मोटर व्हीकल से भी कर लो। लड़कियों के लिए भी सब कुछ ओपन है, क्योंकि मैकेनिकल ट्रेड लड़कियां करती नहीं है। बाद के दिन में जब वैकेंसी आती है, कहीं टीचर की आ गई, मान लिया टीचर की वैकेंसी आ गई है, तो वहां पर 30% रिजर्वेशन गर्ल्स के लिए है, मगर वो मैकेनिकल ट्रेड से तो गर्ल्स मिलती नहीं है। फिर वो अपॉर्चुनिटी दूसरे को मिल जाती है, वो बॉयज को मिल जाती है। इसलिए किसी भी चीज से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अपना जो सोच भी ऊपर रखनी है और कोशिश भी करनी है, अपना मनोबल ऊपर बनाकर। ठीक है,
So it's enough for the day. Have a great day. मैं Thank you, अपनी sir. बातों को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य